परमपिता परमात्मा का स्मरण। प्रणव ध्वनि। आपके प्रश्नों में पीछे पुनर्जन्म की कुछ घटनाओं की चर्चा हुई थी, उससे जुड़ी हुई बात है। लिखा है, पुनर्जन्म के विषय में विचार करते समय आपने यह बात बताई थी कि दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त उन्हीं लोगों को मानव जन्म मिलता है जिनका स्वभाव अच्छा था। तो इस रूप में तो मैंने बात नहीं रखी थी। एक तो मैंने ये कहा था कि पुनर्जन्म की जो घटनाएं मिलती हैं उनमें से अधिकांश प्राय ऐसी मिलती हैं जिनका पिछले जन्म में किसी आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि से शरीर छूटा हो। ठीक है, अभी है श्रुति जी? नहीं है तो उन्हीं का प्रश्न है। तो एक तो ये कहा था कि जो पुनर्जन्म होता है तो पीछे कुछ न कुछ आकस्मिक मृत्यु इत्यादि का रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। ये एक अलग बात कही थी मैंने। और दूसरा जो है कि जिनका पिछले जन्म का स्वभाव अच्छा होता है उनको मिलता है। ये मैंने अलग ढंग से बात कही थी कि मैंने जिनको देखा, जिनके बारे में जानकारी हुई, उसमें इतना तो सब कहते हैं कि इनका स्वभाव ठीक था, अच्छा था, माने से बहुत बुरा था, स्वभाव गलत था, कुछ गलत काम में लगे थे, ऐसा किसी ने नहीं बताया। ये दो अलग अलग बातें मैंने कही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने यह बात बताई थी कि दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त उन्हीं लोगों को मानव जन्म मिलता है जिनका स्वभाव अच्छा था, अर्थात पाप पुण्य या तो बराबर हो या पुण्य अधिक हो। ये तो ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत तो हम मान के चलते ही हैं कि पाप और पुण्य बराबर होंगे तभी मनुष्य जन्म मिलेगा या पुण्य अधिक होंगे। तो इनको भी मनुष्य जन्म मिला है, पुनः मनुष्य जन्म मिला है तत्काल बाद में, तो हम ये मान के ही चलेंगे कि उनके पाप और पुण्य या तो बराबर थे या पुण्य अधिक थे। तो इसमें इन्होंने आगे कहा कि पुनर्जन्म का एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी जानकारी में है जो पूर्व जन्म में डाकू थे और उनकी छल पूर्वक गोली मारकर हत्या की गई थी। उनके शरीर पर गोली का निशान भी है और अभी भी वह अपने पूर्व जन्म की रिश्तेदारी निभाते हैं और इस जन्म में उन्हें परिवार भी अच्छा मिला है। तो अब इनका मुख्य प्रश्न ये है कि पुनर्जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे न होने पर भी अगला जन्म अच्छा मिलना किन पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म के कर्म बुरे थे जिनका इन्होंने उदाहरण दिया है, तो ये मान करके इन्होंने कथन किया कि वो डाकू थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे, यही उनका काम होगा उनके कथनानुसार। तो जब वो डाकू थे तो उनके तो पाप ही अधिक हुए होंगे और इसलिए अगला जन्म मनुष्य का नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ और वो भी अच्छे परिवार में हुआ। तो अब जो इन्होंने लिखा है उसी के आधार पर कुछ विचार कर सकते हैं, बाकी तो वहां क्या स्थिति है कह नहीं सकते उनके बारे में। तो दो तीन संभावनाएं हम देख सकते हैं। वो सिद्धांत तो मान के चलेंगे ही कि पाप और पुण्य तो बराबर होने ही चाहिए,
वो सिद्धांत तो हम खंडित करेंगे नहीं, वो तो शब्द प्रमाण से हमें मिला हुआ है। अब उसको बनाए रखते हुए क्या परिकल्पना हम कर सकते हैं, ऊहापोह कर सकते हैं, वो विचारनीय बात है। एक तो ये कि कोई व्यक्ति डाकू है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो उसके पाप अधिक हो। डाकू होते हुए भी वो अपने और व्यवहार बहुत अच्छे रखता है, पुण्य अधिक करता है, हो सकता है ऐसा। केवल आजीविका के लिए वो डाके डालता है, चोरी करता है, ये अपने आप में बड़ा बुरा कर्म है, लेकिन बाकी चीजें उसकी ठीक हो। इसके विपरीत दूसरी बातें भी देखी जा सकती है कि कोई व्यक्ति वैसे तो अपना धंधा करता हो, वैसे चोरी डाका नहीं करता हो, धंधा तो अपने में दिखता है, भाई इनकी दुकान है, लेकिन दुकान में जो हेरा फेरी होती है, मिलावट होती है, वो कितना होता है। दवाइयों में मिलावट होती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, लोगों को रोग लग जाते हैं, मर जाते हैं लोग, वो तो और भी जघन्य अपराध है। दिखने में यूं लगेगा इनका व्यापार है, रसायन का व्यापार है, केमिकल का व्यापार है, दवाइयां बनाते हैं, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उससे हानि कितनों मनुष्यों को होती है, कितने रोग होते हैं, कितने मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, वो कितने बड़े अपराध हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते प्राय। विदेशों में तो खाद्य में मिलावट करने वालों को बहुत कठोर दंड दिया जाता है। चोरी में तो हमने दूसरे का धन हरण किया है, वो ज्यादा नहीं है, जो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना कि हम किसी के शरीर की हानि कर रहे हो। अच्छा, चोर चोरी कर रहा है, ठीक है, डाका डाल रहा है, लेकिन औरों से बाकी दिन में जो व्यवहार है वो मधुर व्यवहार है, और कुछ अन्याय, अत्याचार, शोषण वो नहीं करता है और अच्छे कार्य करता है। दूसरी तरफ कोई नौकरी करता है, पैसा तो ठीक कमा रहा है, लेकिन बाकी व्यवहार उसके बहुत गलत है, झूठ बोल के लोगों को परेशान करता है, उन पे आरोप लगा के परेशान करता है, दुखी करता है, मिथ्यारोप लगाता है, व्यवहार में कठोर है, दूसरों को दुख देता है, बाधाएं करता है इत्यादि। तो केवल इतने मात्र से कि ये डाकू है उसके पाप ही अधिक होंगे, ये कहना थोड़ा कठिन है। हाँ, पाप भी होंगे, लेकिन अगर उसने पुण्य अधिक कर रखे हैं तो उसको फिर मनुष्य जन्म मिल सकता है। अब किसी ने अपने जीवन में बहुत पाप भी किए, हमें दिख रहा है कि बहुत पाप किए, लेकिन पुण्य भी बहुत कर दिए उसने, तो तब भी तो 50-50% होगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसे बड़े बड़े कोई पाप तो नहीं किए, लेकिन पुण्य भी कम ही किए हैं, तब भी उसका 50-50% हो सकता है। तो केवल पाप कर्म को देख करके हम ये निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि पाप ही अधिक थे। कुल देखना होगा कि अन्य पुण्य कर्म, अन्य जीवन उनका कैसा था। एक तो इस दृष्टि से विचारने का। दूसरा, पिछला जो जन्म उनको मनुष्य का मिला था जिसमें वो डाका डालते थे, तो मनुष्य जन्म पाप और पुण्य के बराबर होने पे मिलता है, ये ठीक है, पर कुछ उनमें से जितने हमारे कर्म थे उसमें से कुछ पुण्य कुछ पाप के कारण शरीर मिला, और पुण्य को भी उसने भोगा, पाप भी किए, लेकिन उसके जीवन में कष्ट भी बहुत आए, दूसरों ने उसके साथ अन्याय भी बहुत किया, ठीक है, बहुत उसके साथ अन्याय अत्याचार हुए, शोषण हुआ उसका। तो ऐसा करते समय जो कष्ट होता है हमें दूसरों के द्वारा अन्याय करने पर, इससे उसके जो पाप कर्म थे वो कुछ क्षीण भी हो गए, भोग लिए गए। तो किसी ने पुण्य कम किए, पाप भी किए, लेकिन पाप भोगने में अधिक आ गए उसके मनुष्य जन्म में। तो ऐसी स्थिति में भी पुण्य कम होते हुए भी और पाप अधिक करते हुए भी, लेकिन जितने अधिक पाप किए उससे कहीं अधिक उसके भोगने में आ गए। अब इन्होंने ही एक बात लिखी है इसमें कि उनको छल पूर्वक मारा गया था, उनकी छल पूर्वक गोली मारकर हत्या की गई थी, ये जैसा वर्णन लिखा है। तो किसी ने छल पूर्वक गोली मारी
तो ये एक तरह से अन्याय किया होगा। कैसे किया? बदला लेने के लिए किया या वैसे ही किसी ने मार दिया, जो भी था, तो कोई उनके साथ अन्याय भी हुआ इनके कथन के अनुसार। तो जब कभी ऐसे अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर होता है तो जो भी कष्ट बाधा हमारी हुई उतना कर्माशय तो हमारा घट ही जाएगा पाप कर्म का, आगे हमें फिर वो नहीं भोगना होता है। तो उस दृष्टि से भी पाप कम हो गए, पाप अधिक भी कर लिए और पाप भोग भी लिए अधिक, तब भी तो बराबर हो सकता है। ये एक संभावना अलग से भी हम मान सकते हैं, पर फिर भी इसके लिए कुछ निश्चित कहना बहुत कठिन बात है क्या होगा। लेकिन फिर भी हम सिद्धांत तो यही मान करके चलेंगे, कैसे भी हो उनके पाप और पुण्य तो किसी तरह बराबर रहे होंगे या पुण्य अधिक होंगे तो मनुष्य जन्म फिर मिला। ठीक है जी। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ पुण्य कुछ पाप लेकर के मनुष्य जन्म मिल जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम पूरे जीवन में जो कर्म करेंगे उनका जो प्रधान भाग है वो पुण्य वाला वो लेकर के मनुष्य जन्म मिल जाता है। माने हमें जैसे अभी ये जो मनुष्य जन्म मिला है तो पिछले अब हमारे पहले किए हुए कोई भी पुण्य नहीं बचे। ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि पुण्य भी बहुत हो सकते हैं किसी के, इतने पुण्य हो सकते हैं कि कई मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन पाप भी अधिक हैं, इसलिए इतने पुण्य है कि कई मनुष्य जन्म मिल सके, किंतु पाप उससे अधिक हो गए हैं। तब वो मनुष्य जन्म वाले कर्म होते हुए भी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा उसको। जितना पाप अधिक है उतना अन्य शरीरों में भोग करके जब वो आएगा, अब ऐसा व्यक्ति, तब उसको एक मनुष्य जन्म के लिए जितने पुण्य आवश्यक हैं उतने लेकर के मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन अभी भी और पुण्य कर्म बचे हुए हैं उसके कई मनुष्य जन्म के। ये संभव है। जैसे मनुष्य जन्म मिला है तो अन्य शरीरों के कर्म भी हमारे बहुत हैं, जिससे अन्य अनेक शरीर मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पाप कर्म भी हैं मनुष्य जन्म मिलने पर भी, ऐसे ही पुण्य भी बहुत सारे हो सकते हैं। कितने हैं हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए ये तो इसकी संभावना तो बहुत कम है। किसी किसी में होगी कि जितने भी पुण्य हैं उन सब से मिलाकर के बस मनुष्य जन्म मिल गया, अब उसके पुण्य बचे ही नहीं थे। हाँ, पुण्य की अधिकता तो होती है, खर्च होती है। मनुष्य जन्म मिला है तो बहुत सारे पुण्य तो लगेंगे, लेकिन पुण्य उसके उससे भी अधिक हो कई गुना तो बचे भी रह सकते हैं। सब में एक जैसे होता है, जैसे किसी व्यक्ति के हजार पुण्य कर्म पाप कर्म है, किसी के जो है 500 ही है। हाँ। तो वो जो मनुष्य कर्म है वो हजार को लेके मिल जाएगा, 500 को लेके, या 500 को ही लेके मिल जाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये तो कुछ कहना मुश्किल है। इनका प्रश्न ऐसा है कि किसी के 1000 पाप और पुण्य है, किसी के 500 है। तो एक पक्ष तो ये है कि जिसके 1000 पाप और 1000 पुण्य थे उन सब 2000 कर्मों से मनुष्य जन्म मिल गया। जितने भी पाप और पुण्य थे सबके मिलाकर के मनुष्य जन्म मिल गया और पीछे अभी कुछ नहीं बचा है। और जिसके 500 थे उसको 500 के हिसाब से पूरा मिल गया, पीछे कुछ नहीं बचा है। ये एक पक्ष कि जितने भी हमारे पाप पुण्य थे मनुष्य जन्म से पहले उन सबको इकट्ठा झोंक दिया गया इसमें मनुष्य जन्म देने में, एक पक्ष। दूसरा है कि एक के 1000 हैं, एक के 500 हैं, किसी के 200 हैं, तो कोई एक निश्चित सीमा है कि भाई 200 या 400 होंगे तो होगा। तो जिसके 1000 हैं उसके भी 400 से ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जिसके 500 हैं उसको भी 400 से मनुष्य जन्म मिलेगा। 500 वाले के 100 बच जाएंगे, 1000 वाले के 600 बच जाएंगे। ऐसे कि पैसे उसके पास कर्माशय कितना भी अधिक हो लेकिन मनुष्य जन्म मिलेगा वो थोड़े से मिलेगा, सारे से नहीं मिलेगा। जितना मनुष्य जन्म के लिए आवश्यक है उतने से मिलेगा। मतलब हमको काल अधिक मिल सकता है, साधनों की तो एक सीमा उतने तक ही मिलता है, ऐसा कुछ। साधन में भी बहुत भिन्नता है, बहुत भिन्नता है साधन में, हजारों लाखों गुना भिन्नता है। लेकिन अजय जी, जो हम कह रहे हैं कि पूरे पुण्यों का उपयोग करके मानव जन्म नहीं मिलता है, कई बार पुण्य बच भी जाते हैं, उसमें क्या कारण है कि उसको जितना अधिकतम दे सकता था जितना दे सकता था। देखो, पुण्य और पाप तो बचते ही हैं, ये तो आपको स्वीकार होगा ही,
कि अन्य शरीरों को में जाने योग्य पाप बचे, लेकिन पुण्य के लिए थोड़ा ये लगेगा कि क्यों ना सारे पुण्यों को मिलाकर के उसको ये मिल जाता है इतना। अब उसके पुण्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने उत्कृष्ट नहीं है कि उसको मान लो ब्राह्मण का जन्म मिले, ऐसा उसके पुण्य नहीं है तो सही पुण्य, लेकिन ऐसे स्तर के हैं कि वो कम है। अब उस कम में उसको वो ऊंचा नहीं जन्म मिल सकता, वो कम स्तर का ही मिलेगा, वो लंबे काल तक 1, 2, 3 जितने हैं उतने मिलेंगे, वो ऊंचे में नहीं जा सकता। इस तरह के कर्म नहीं है उसके, संख्या तो है लेकिन वैसे नहीं है। तो इनकी गुणवत्ता भी पाप और पुण्य की वहां पर महत्व रखती है, संख्या भी महत्व रखती है, दोनों मिला करके तो 50-50 देख लिया। लेकिन अब जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे परिवार भी निर्धन होते हैं, लेकिन संस्कार और धार्मिकता आदि बहुत अच्छे होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है। विपरीत भी होता है, धन संपत्ति बहुत होती है लेकिन शिक्षा और बुद्धि आदि कम होते हैं, स्वास्थ्य कम होता है। ये तो बहुत ऊंचा नीचा रहेगा। तो जिसके जैसे कर्म है उसके अनुसार कैसा परमात्मा देता है हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगला लेता हूं। हाँ, सच बोलना, हितकारी बोलना, मधुर बोलना, इनमें क्या मधुर न बोलने से कार्य चल सकता है? मधुर बोलना इतना कठिन लगता है कि मतलब सच तो बोलें, सच बोलेंगे और हितकारी तो बोल लेंगे, लेकिन मधुर बोलने की ये शर्त क्यों लगा दी है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और इन्होंने हितकारी भी साथ में जोड़ा है, तो हितकारी भी बोलने में आता ही है। तो इनमें क्या मधुर न बोलने से कार्य चल सकता है? तो कार्य तो चल सकता है, लेकिन मधुर नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? चलो कटु नहीं बोला, या तो कटु बोलेंगे, मधुर नहीं बोलेंगे तो, और कटु नहीं तो रूक्ष भी बोलेंगे, सामान्य भी बोलेंगे, तो अड़चन आएगी बोलने के अंदर, दिक्कत तो लगेगी दूसरे को। और जब हम वाणी से ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ पीड़ा दूसरे को होती है, कष्ट होता है, उस रूप में हिंसा वहां होती रहती है, बाधा होती है दूसरे को। तो इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रोगी को मीठा रहित कड़वी दवा देनी होती है, तो रोगी को मीठे से रहित कड़वी दवा देनी होती है। तो ऐसे ही तो ये मधुर न बोलने के साथ इनका कड़वा बोलने का अभिप्राय है कि हम सच बोल रहे हैं और हितकारी बोल रहे हैं, लेकिन कड़वा बोल रहे हैं। तो यदि सामने वाला रोगी है तो बोल लीजिए कड़वा। ये तो रोगी के लिए कहा ना, रोगी के लिए मीठी ना होके कड़वी दवाई भी दी जाती है। तो ऐसा कोई रोगी है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको सुधारना है, वहां कहीं हम हितकारी भी बोल रहे हैं और सत्य भी बोल रहे हैं, लेकिन बोल कठोर रहे हैं, उसको तीक्ष्णता से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, उसको समझ में आए इसलिए बोल रहे हैं, वहां मधुर नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उतने अंश में किया जा सकता है। कहाँ है संतोष जी? ठीक है। फिर आपने इन्होंने लिखा उपर्युक्त वाक्य क्या वेद का है? कौन सा वाक्य? ये तो वेद का मंत्र नहीं है, ये तो श्लोक है। तो उपयुक्त वेद का यथा संभव कहां पर है? तो मनुस्मृति का है, किसका मेरे को पूरा ध्यान नहीं, मैंने देखा भी नहीं अभी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातना। तो मनुस्मृति का या तो होगा या विदुर नीति आदि का होगा, आप चाहेंगे तो और देख लूंगा, लेकिन है श्लोक ये। अगला प्रश्न है, किसी अच्छे कार्य को अच्छे से करने के लिए नियम का पालन करते हैं। अच्छे कार्य को अच्छे से करने के लिए नियम का पालन कोई कर रहा है तो कितना उचित या अनुचित है? इसमें अनुचित की क्या बात है? कितना उचित है मतलब बहुत उचित है, अच्छा है। हाँ, आप इसमें अगर प्रश्न या तो आपके लिखने में गलत हो कि हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कुछ गलती से काम करते हैं, नियम तोड़ के काम करते हैं, तो ये कितना उचित है अनुचित है, ऐसा पूछते तब तो प्रश्न बनता।
तो वही कहा लिखा। जैसे लक्ष्य तो अच्छा है लेकिन उपाय हमने गलत ले लिया है। ठीक है, जैसे किसी अच्छे कार्य को अच्छे से करने के लिए नियम का पालन करते हैं, मतलब नियम का पालन नहीं करते हैं, यूं कहिए। अच्छे कार्य को अच्छे से करने के लिए यदि कोई नियम तोड़ता है तो ये कितना उचित है, अनुचित है? इसका उदाहरण बताइए, आपके मन में क्या है? दिनचर्या बना है, लीजिए। हाँ, जैसे अभी दिनचर्या हमारा बना है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो सारे दिनचर्या को, यदि कुछ दिनचर्या को आदमी मतलब बलपूर्वक रोक देते हैं, मतलब स्वामी जी कहना नहीं मानते और उसमें अपना पढ़ाई बढ़ जाता है उस दिनचर्या को तोड़ने। अच्छा, ठीक है। उसको तोड़ना ठीक है, कितना उचित है? अच्छा, तो अच्छा कार्य तो हुआ पढ़ना, और उसको अच्छे से करना हुआ मतलब और अच्छी तरह पढ़ना। उसको करने के लिए कोई नियम तोड़ता है संस्था का, दिनची गुरुकुल का, तो वो उचित है या अनुचित है? अनुचित है वो। जिस संस्था में हम रह रहे हैं, खासतौर से यहां जैसे रह रहे हैं, तो हमारे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, कोई शुल्क तो लिया ही नहीं जा रहा है हमारे से। उनको क्या अपेक्षा है हमारे से? कुछ तो अपेक्षा रहती है ना, सीधे सीधे नहीं, परोक्ष रूप से रहेगी। हाँ, आप अच्छा पढ़ें, विद्या पढ़ें, वो भी एक मुख्य लक्ष्य है, वो भी वो चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति अनुशासित भी रहे, व्यवस्था भी बनी रहे, ये भी तो चाहते हैं। और ये अनुशासन, नियम किस लिए है? उस व्यक्ति के लिए भी है और औरों के लिए भी है। मान लीजिए एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं नियम का भंग कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं, उससे दूसरे को क्या? संस्था को तो मैं कोई हानि नहीं कर रहा हूं, मैंने अपना नियम तोड़ा है, देरी से उठा या भिन्न समय में उठा, भिन्न समय में व्यायाम किया, भिन्न समय में उपासना की इत्यादि, या छोड़ दी कोई, तो मैंने व्यक्तिगत छोड़ा है, लेकिन समय तो वो मैंने अच्छे काम में लगाया, पढ़ने में। लेकिन आप कल्पना कीजिए, ऐसा यदि और भी करने लगे, जब एक करेगा और हम कहें कि भाई ये उचित है, ठीक है, आप पढ़ाई के लिए अच्छा काम, ये काम कर रहे हो, नियम तोड़ रहे हो, तो ये स्वीकृत हो गया कि हाँ ठीक है। तो मात्र आप अकेले तो नहीं करोगे ऐसे अनेक करने लग जाएंगे, 10%, 20%, 50%, और फिर दिनचर्या कैसी चलेगी? यहाँ अव्यवस्थित होगी, और जब इतनी अव्यवस्थित होगी तो जो व्यवस्थित चलने वाले हैं उनको भी बाधा होगी, व्यवस्थापकों को बाधा होगी। कुछ नियम किस लिए है? कि सबको एक दूसरे से अनुकूलता रहे, बाधा ना हो, उसमें सरलता रहती है। एक समय पर यज्ञ करना, एक समय में भोजन करना, एक समय में व्यायाम करना, व्यक्तिगत हो तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये क्या सामूहिकता के कारण से ये नियम बनाने होते हैं, ताकि एक दूसरे से एक दूसरे को बाधा नहीं हो। अब अगर आप नियम तोड़ते हो अपने पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे ये रोग फैलेगा औरों में भी। जब दूसरे कोई आपको कहेंगे नहीं, आप कहोगे जी मैं तो अच्छे कार्य के लिए ये कर रहा हूं, पढ़ने के लिए कर रहा हूं। ऐसा ब्रह्मचारी बोल भी देते हैं, भैया व्यायाम में क्यों नहीं आए? जी पढ़ रहा था। वो दोषी नहीं मानता है उसको, कहता मैं तो पढ़ रहा था। कोई कहे जी मैं ध्यान कर रहा था, तो वो तो बोले अच्छा काम कर रहा था, और उसको टोके तो बोले आप पढ़ने से रोक रहे हो हमारे को, तो पढ़ने के लिए ही तो आया हूं यहाँ पर, और पढ़ने से ही रोकोगे तो ऐसे नहीं होता है। इसमें थोड़ा ही तो भाग है, तो हम अनुकूल चलते हुए, नहीं तो हम समाज को बिगाड़ेंगे, अपने समूह को बिगाड़ेंगे, संस्था को बिगाड़ेंगे, उसमें ये फिर हानिकारक हो जाएगा, और दूसरों का व्यवहार भी आपसे बदल जाएगा। तो बाकी तो नियम से चलेंगे, वो आप पढ़ रहे हो वो ये नहीं देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो, आप नियम तोड़ करके पढ़ रहे हो, तो आपके प्रति क्या भाव बनेगा? ऐसे कोई व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से आप दूसरों के लिए पूछ रहे हो ये प्रश्न है, अपने लिए नहीं है ना, आपके लिए। अच्छा है, तो दूसरे ऐसा करते हैं, उनके प्रति अन्यों का क्या भाव बनता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? क्या बुरा भाव आता है? ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या बुरा भाव आता है? वो कार्य के समय कार्य न करके पढ़ाई करेंगे,
झाड़ू लगानी है, मान लो आधा घंटा लगानी है, 1 घंटा लगानी है, जल्दी जल्दी जैसे तैसे लगा दी, कहीं गंदगी और कहीं मिट्टी और छोड़ छाड़ के जल्दी से, और आधा घंटा पढ़ने के लिए निकाल लिया अपने कार्य में से। पूछो तो क्या नहीं, मैंने अपना काम तो कर दिया, अब क्या दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या भावना होती है, आप में से बताइए कोई। अच्छी होती है, बुरी होती है जी? असूया। असूया का मतलब, असूया का मतलब आप क्या, द्वेष का कम, उनके प्रति द्वेष होता है। नहीं, कम तो होता है लेकिन द्वेष होता है। क्या होता है उनके प्रति, मन में क्या भाव होता है? नहीं, अनुशासनहीनता तो है। उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव क्या बनता है, उसकी क्या छवि हमारे में बनती है कि अच्छी है, कि देखो ये तो पढ़ाई कर रहा है, कितना अच्छा है, ये भाव बनता है क्या? और उस व्यक्ति की छवि बनेगी आगे जब बड़े हो जाएंगे, आप कहीं कार्य क्षेत्र में जाएंगे और जाएंगे, स्वार्थी है, अपने काम के लिए दिनचर्या को बिगाड़ रहा है, संस्था का काम नहीं कर रहा है, तो स्वार्थ का एक भाव दूसरों के मन में चला जाएगा। अब आगे कभी आप लोग निकलेंगे कहीं ना कहीं, कौन किसके साथ कहीं एक क्षेत्र में पहुंचे, कार्य करने पहुंचे, तो वहां जब व्यक्ति चयन करता है ना अपने साथियों का, तो ये सारी बातें दिमाग में आती है कि इस व्यक्ति को लेना चाहिए, नहीं इसका स्वभाव ऐसा है, ये स्वार्थी प्रकृति का है, ये अपनी पढ़ाई को मुख्यता देगा, ये अपनी साधना को मुख्यता देगा, संस्था का भले ही कुछ भी हो। तो ऐसी जब छवि होती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं देगा उनको, साथ में नहीं रखेगा, उसको हटा के रखेगा या थोड़ा देगा, बच के रहेगा उनसे। और जिसकी ये प्रवृत्ति है वो अन्य क्षेत्रों में भी यही काम करेगा, उसी तरह से अपने लिए अधिक सोचेगा, अपनी पढ़ाई के लिए अधिक सोचेगा, समूह की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है उसका, व्यक्ति केंद्रित है, आत्म केंद्रित है। ऐसा होगा, उसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पे आता है, व्यवहार में यहां भी आएगा। ऐसे व्यक्ति के प्रति वो भले ही पढ़ाई में अच्छा हो गया, कक्षा में प्रथम या बहुत अच्छे अंक आ गए, उसके प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, तो खुद की अपनी हानि करते ही है। बोलिए। दूसरे का भी भाव वैसे ही बिगड़ता है। दूसरे का भाव बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है? जैसे उदाहरण मत दो, अभी पहले ये बताओ क्या बिगड़ता है। मतलब कोई योग कक्षा में नहीं जा रहा है, हाँ, तो उसको देखते हैं, अब ये भी उदाहरण दे रहे हो आप। उसको देख करके हमें लगता है कि हम भी ऐसा करें। वो तो मैंने शुरू में रखा ही था कि आप ऐसा करोगे तो और वो बीमारी फैलेगी, और भी देखा देखी करने लगेंगे, और करने लगेंगे तो बहुत लोग करने लगेंगे, तो अव्यवस्था हो जाएगी कि देखो ये छूट मिल रही है तो मैं भी कर लेता हूं, क्योंकि दूसरे के मन में भी उस तरह के संस्कार है, चाहता तो वो भी है कि मेरे को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल जाए। और दो दृष्टियां रहती हैं, मैं इसको थोड़ा और व्यापक कर देता हूं। लक्ष्य अच्छा है तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं भाई लक्ष्य अच्छा है वो पूरा होना चाहिए, इसके लिए भले ही कुछ गलत करना पड़े, अच्छे लक्ष्य के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं, अच्छे लक्ष्य के लिए हिंसा करनी हो तो कर सकते हैं, छल कपट करना हो तो कर सकते हैं। अब सत्संग चल रहा हो तो बिजली का तार जो सरकारी जाता है सड़क पे, उस पे तार लगा करके ले लेते, मतलब अपने घर के लिए नहीं ले रहे, बोले मैं घर के लिए थोड़ा ना ले रहा हूं, ये तो धार्मिक कार्य है, श्रेष्ठ कार्य चल रहा है इसलिए ले रहे हैं। अब सोच क्या रहा है, ये तो अपने को दोष मानता ही नहीं है। वो कार्यालय में रहना है 10 बजे से 5 बजे तक, सुबह सुबह कार्यक्रम है तो बोले आज तो उस काम में थे, मंदिर में थे, संस्था की सेवा में लगे हुए थे, तो अब 11-12 बजे पहुंचे तो वो दोष ही नहीं मानता है उसको। उस दिन छुट्टी मारे भाई हस्ताक्षर करके ही निकल गए, बोले जी आज तो सामाजिक कार्य उसमें लगे हुए हैं। तो अच्छे कार्य के लिए, मान लो अच्छा भी कार्य है, उसके लिए इस तरह से जो व्यवहार करके जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि साधन की शुद्धता पे ध्यान नहीं देते, केवल साध्य की शुद्धता, लक्ष्य की शुद्धता, श्रेष्ठता होनी चाहिए, साधन कोई भी हो, ठीक है। दूसरी प्रकृति के लोग होते हैं, उस लक्ष्य की भी शुद्धता रखते हैं और साधन की भी शुद्धता रखते हैं।
पहली प्रकृति वाले क्या देखते हैं कि भाई साधन तो कम आ रहे हैं, लक्ष्य तो हमारा ऊंचा है, अब क्या करें? तो जैसे तैसे भी साधन जुटे वैसे जुटा करके वो करने लग जाते हैं। लक्ष्य है, केवल लक्ष्य पूरा होना चाहिए, साधन कुछ भी हो। दूसरे क्या सोचते हैं, साधन कम है तो कम करेंगे, लक्ष्य भले ही कम प्राप्त हो, और लक्ष्य पे उनका मुख्यता नहीं रहती, कितना लक्ष्य बना, कितना पूर्ति हुई, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। साधन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये दो प्रकृति के लोग होते हैं। इसके लिए हमारे दो पूर्व नेताओं को, जो अभी नहीं है, उनके व्यवहारों के लिए ऐसा कहा जाता था। वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा सोचते थे, सोच की दृष्टि से। तो उसमें मैं जैसा समझता हूं, उसमें साधन ठीक रखते हुए अच्छे लक्ष्य पे चलना चाहिए। साधन गलत करके अच्छे लक्ष्य को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे तो वो गलत है, उसमें छवि ही बिगड़ेगी। क्योंकि जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधन हमारे गलत हैं, तो वो पता तो लगेगा ना लोगों को, तो फिर क्या छवि बनेगी? एक गलत साधन का उपयोग किया। उपदेश ये देते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन देखो व्यवहार तो खुद के ऐसे हैं, उल्टा दुष्प्रभाव आता है। हम सोचते ऐसे हैं कि कोई बड़ा लक्ष्य पूरा कर लेंगे, दिखने में दिख भी जाएगा, लेकिन छवि निश्चित बिगड़ती है। जैसे लोगों की छवि बिगड़ती है, उस तरह के काम करने वालों पे, औरों पे भी दुष्प्रभाव आता है उसका। ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। इसलिए साधन की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, लक्ष्य हमारा पूरा हो या ना हो। अब कोई यहां रहते हुए यूं छल कपट करके अधिक पढ़ जाए, अधिक अंक ले जाए, और व्यवहार गलत हो उसका, क्या मतलब है उसका? ऐसी पढ़ाई का और ऐसे अधिक अंक लेने का, ठीक है, नकल करके और अधिक अंक ले लिए। और भी किसी जो आप व्यवहार का बता रहे हैं, दिनचर्या का, वो करके वो उसने कर लिया जैसे तैसे, जो भी गलत सलत करके। और एक व्यक्ति है जो दिनचर्या अनुशासन का पूरा पालन करते हुए चल रहा है, और भले ही उसके अंक कम आए, पढ़ने को कम समय मिले, लोग की दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ दिखेगा ऐसा। लेकिन मेरी जैसी दृष्टि बनी है कि परमात्मा की दृष्टि में यहां क्या होना चाहिए, तो जो अनुशासन से रहा है, लक्ष्य उसने भले ही कम प्राप्त किया है, उसने आंतरिक संपत्ति बहुत प्राप्त की है, आध्यात्मिक उन्नति उसकी बहुत हुई है। दूसरा व्यक्ति ने ऊपर ऊपर से तो कुछ बना दिया, लेकिन अंदर से खोखला हुआ है, वो हानि हुई है उसकी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। साधन अच्छे रखते हुए अच्छे लक्ष्य के लिए चलें, और अच्छा लक्ष्य जितना भी पूरा हो, जितना भी पूरा हो, कम हो तो कम सही, कोई बात नहीं, लेकिन साधन की शुद्धता होनी चाहिए। ये ज्यादा पक्ष प्रबल प्रतीत होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं।